ये हालत है जनाब। देखिए आज के दौर में डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है। ये कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले इस रोड के ऊपर ब्लैक टॉपिंग हुई थी। ये रोड बांडी का मकान ऊपर टू हाई स्कूल गली पिंडी जो है जाती है। तो रात को इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग हुई थी, तो दूसरे दिन इसकी ये हालत हो गई थी। तो उसके बाद हम महकमा PWD के जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उनसे भी काफ़ी बार हमने रिव्यू किया। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मोर्ज़बाना गुजारिश की और एक बार फिर गुजारिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को जनाब ज़रा गौर से देखें। ये पूरी जो रोड़ी है वो बाहर निकल आई है और रोड की नीचे से मिट्टी जो है वो आस्ता आस्ता बाहर आ रही है। अगर और 2-4-6 दिन इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा तो ये रोड जो है पूरी डैमेज हो जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब महकमा के पास जाते हैं, अभी मौसम के ये कुछ दिन हैं काम करने के, धूप वगैरह है, तो महकमा का लोग ये बोलते हैं जी ठेकेदार का लड़का बीमार है, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम क्या कर सकते हैं। भाई आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो? आप एक काम करो, आप कुर्सी छोड़ दो, किसी और इंसान को मौका दो जो किसी के ऊपर कार्रवाई करे। आप अगर लिहाजदारियाँ पालते हो, किसी का अगर बेटा बीमार हो गया तो वो हम मानते हैं जी, हम उसके साथ हैं, हम ये चीज़ नहीं कहते। अगर बेटा बीमार हो गया तो घर में एक ही आदमी तो नहीं वो अपने बेटे को देखेगा। जो ठेकेदारी करता है उसका काम आगे चलता रहता है, घर में उसके में जो परेशानी होती है वो परेशानी हैंडल होती रहती है, लेकिन उसके आगे और लोग भी होते हैं जो काम करते हैं। मेरी एक्सीएन साहब से ये मोर्ज़बाना गुजारिश है कि ऑनेस्ट ऑफिसर है एक्सीएन साहब और डिप्टी कमिश्नर पुंछ, वो इस चीज़ को एक बार देखें। मैंने इससे पहले भी कई बार उनसे मोर्ज़बाना गुजारिश की है और एक्सीएन साहब से मैंने ये मोर्ज़बाना गुजारिश की है कि एक बार खुद आप स्पॉट पे आके इस चीज़ की हालत देखें कि ये कितनी खस्ता हालत हो चुकी है इस रोड की। आप ये देखिए कि बिल्कुल जो ये रोड़ी है इसकी ये बाहर आ चुकी है। लगता ही नहीं कि इस रोड के ऊपर कभी ब्लैक टॉपिंग हुई थी। अब अगर ये इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग ये नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ये काफ़ी जो है रोड जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरी एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोर्ज़बाना गुजारिश है और एक्सीएन साहब से। ये देखिए रोड की हालत, ये 3rd किलोमीटर से लेकर 800 मीटर तक जो है इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग जो है 3-4 महीने पहले हुई थी, लेकिन आज इसकी हालत देख लीजिए, ये हालत है। जब महकमा के पास जाते हैं तो महकमा के कुछ लोग ये बोलते हैं जी हम क्या कर सकते हैं जी, ठेकेदार का लड़का बीमार है। और जनाब ठेकेदार का अगर लड़का बीमार है, हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उस ठेकेदार का अगर एक आदमी ठेकेदार है तो उसके काम तो नहीं ना रुक सकते, काम तो चलते रहते हैं ना। अब एक मिसाल ले लो आप, एक ठेकेदार है, उसका अगर कहीं किसी रोड का काम चल रहा है, उसके घर में खुदा ना करे कोई डेथ वगैरह हो जाए, तो क्या उसका वो काम बंद हो जाएगा? ये एक दिन बंद होगा, दूसरे दिन उसने वो काम तो अपना चलाना है, वो उसका काम चलता रहेगा। ये दुनियावी काम है, ये भी होते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। आवाम की डेवलपमेंट तो नहीं ना रोकी जाती। ये आवाम का पैसा अगर इस तरह से बर्बाद किया जाएगा तो बड़े अफसोस की बात है। आप देखिए इसको गौर से। मैंने इससे पहले भी कई बार ये चीज़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन महकमा बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। मेरी एक्सीएन PWD से साहब से भी एक बार मोर्ज़बाना गुजारिश है कि वो खुद स्पॉट पे आएँ और इस चीज़ की आके हालत देखें कि कितनी खस्ता हालत हो चुकी है इस रोड की। ये हालत है इस रोड की। ये लगता ही नहीं कि इस रोड के ऊपर कभी ब्लैक टॉपिंग वगैरह हुई थी। आप देख के मुझे बताओ, आपको लग सकता है कि इस रोड के ऊपर कभी ब्लैक टॉपिंग वगैरह हुई थी? अगर इस तरह की ब्लैक टॉपिंग वगैरह करते हैं, अगर इस तरह के ठेकेदार महकमे में हैं, तो इसका मतलब तो ये ज़ाहिर है कि महकमा के लोग इनके साथ मिले हुए हैं। वो मिली भगत से इस तरह के काम करवा रहे हैं, आवाम का पैसा जो है वो बर्बाद कर रहे हैं इस दौर में। एक तरफ तो डिजिटल इंडिया है, एक तरफ से ये कहा जाता है कि ओरिजिनल काम होते हैं जी। हम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से आवाम को परेशान होना हो। ये ऐसा काम है कि रात को ब्लैक टॉपिंग होती है, सुबह ब्लैक टॉपिंग का पता ही नहीं चलता यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई है या नहीं हुई है। मेरी एक बार फिर एक्सीएन PWD से ये मोर्ज़बाना गुजारिश है कि वो इस चीज़ के ऊपर ख़ुसूसन कार्रवाई करें और डिप्टी कमिश्नर साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो काम शुरू करवाएँ।